जय जिनेंद्र। आप सभी को भगवान पार्श्वनाथ की कहानी तो याद होगी। देखा था ना कैसे कमट के जीव ने कंटिन्यूअसली लगातार 11 बर्ड्स तक अपनी दुश्मनी रखी, फाइटिंग करते रहे और कैसे मोक्ष जाने के समय तक उनको परेशान किया। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई कई जन्मों का दुश्मन एनिमी होकर भी अपनी लाइफ में अपने भावों को सुधार ले और तो और उनसे पहले ही मोक्ष चला जाए, अपनी एनिमी से पहले? है ना ये अमेजिंग और सरप्राइजिंग सी बात। तो आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। तो अक्षय तृतीया का ऑस्पिशियस दिन था। राजा सोमप्रभ और उनके भाई राजा श्रेयांश जब मुनि आदिनाथ को गन्ने के रस का आहार करा के दान परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे कि तभी उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने सारे राज्य का त्याग करके अपने पुत्र जय कुमार को हस्तिनापुर का राजा बनाया और फिर मुनि आदिनाथ से दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर एक सुंदर सी सुबह राजा जय कुमार सुबह सुबह अपनी महल की छत पर घूम रहे थे कि तभी उन्होंने एक सुंदर कबूतर और कबूतरी के जोड़े को, उनके पैर को आसमान में उड़ते देखा और वो उसे देखकर बोले, ओ मेरी प्रभावती, तुम कहाँ हो? और इतना कहते ही बेहोश होकर गिर पड़े। ठीक वैसे ही उनकी पत्नी सुलोचना भी ओ मेरे रतिकर कहकर बेहोश हो गई। दोनों की एक साथ बेहोश होने से महल में तो एकदम सन्नाटा, साइलेंस छा गई। आखिर हुआ क्या था उनको? कुछ समय के बाद जब वे दोनों होश में आए, कॉन्शियस हुए, तब रानी सुलोचना ने अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पूर्व जन्मों के बारे में, पास्ट बर्थ्स के बारे में बताया। तो ठीक उसी तरह उन दोनों को भी उन कबूतरों के जोड़े को देखकर अपने पिछले जन्मों की घटना या इवेंट्स याद आए और वे दोनों एकदम बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अब ये जाति स्मरण ज्ञान होने का क्या मतलब है? तो किसी सिमिलर, समान घटना को होते हुए देखकर एकदम से अपनी पुरानी लाइफ की, पास्ट लाइफ की कोई भी चीज, कोई भी बात याद आ जाना ही जाति स्मरण ज्ञान है। अब जैसे कि हम कभी कभी कोई चीज कहीं रखकर भूल जाते हैं, पर कुछ टाइम के बाद हमें वो कुछ सिमिलर इवेंट होने पर एकदम याद आ जाता है, क्लिक हो जाता है, अरे कि मैंने ये चीज शायद वहां ही रखी थी, जस्ट लाइक अ डेजा वू। तो 4 बर्थ्स पहले की बात है जब रानी सुलोचना एक सुंदर और सुशील सेठ पुत्री रतिवेगा थी। उनकी शादी एक बड़े ही बुरे कैरेक्टर वाले सेठ पुत्र भवदेव के साथ होना डिसाइड हुआ। पर भवदेव को तो खूब सारा धन कमाना था, इसलिए रतिवेगा से बिना शादी किए ही विदेश चला गया। तो फिर रतिवेगा के पिताजी ने उसकी शादी एक धार्मिक सेठ पुत्र सुकांत से कर दी, जो कि राजा जय कुमार जी ही थे 4 बर्थ्स पहले। फिर 12 साल के बाद जब भवदेव विदेश से लौटा और उसको ये सब पता चला, तो उसने बहुत गुस्से में आकर सुकांत और रतिवेगा को मारने के लिए डिसाइड कर लिया। तो भवदेव के एंगर से बचने के लिए वो दोनों एक सरोवर राज्य, एक ब्यूटीफुल पॉन्ड वाली कंट्री में भाग गए। लेकिन भवदेव ने उनको ढूंढकर जलाकर मार डाला। पर उनको मारने के लिए भवदेव को भी मृत्यु दंड मिला, पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट मिली, डेथ पेनल्टी। अब मरने के बाद नेक्स्ट लाइफ में, यानी 3 बर्थ्स पहले, वो सभी एक दूसरी जगह जो हमारी करंट दुनिया से बहुत दूर है, जिसे विदेह क्षेत्र भी कहते हैं, वहां एक सेठ के घर में पहुंचे। राजा जय कुमार रतिकर नाम का कबूतर बन गए, रानी सुलोचना रतिसेना नाम की कबूतरी बनी और भवदेव एक एंग्री, गुस्से वाली बिल्ली बने। और फिर उस एंग्री कैट को उन कबूतरों को देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने उन दोनों को मारकर खा लिया। अब उसकी नेक्स्ट लाइफ में, यानी कि जस्ट 2 बर्थ्स पहले, भवदेव एक चोर बना, राजा जय कुमार एक प्रिंस बने, रानी सुलोचना एक राजकन्या, प्रिंसेस बनी और दोनों की शादी भी हो गई।
फिर अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एंजॉय करने के बाद वो सभी चीज़ों से विरक्त हो गए, डिटैच होकर मुनि बन गए और सुलोचना जी थी ना, वो आरिका बन गई। तो एक दिन मुनिराज विहार करके शमशान में पहुंचे और वहां ध्यान में मग्न हो गए कि तभी वहां वो चोर, ये जो भवदेव था ना, वो ही आया। वो भी उस नगर में आया और उसने अपनी दासी से मुनिराज और आरिका के पूर्व जन्मों की कहानी सुनी और बहुत गुस्से में आकर उस विद्युत चोर यानी भवदेव ने उन मुनिराज जयकुमार और आरिका जो सुलोचना का जीव था ना, उनको जलती अग्नि में फेंक दिया। और इस पाप के लिए विद्युत चोर को भी मृत्युदंड मिला, डेथ पनिशमेंट मिली और वो फिर नरक चला गया। मुनिराज और आरिका घोर परिशह अनबियरेबल पेन सहकर वे शांत भाव से मरे और 1 बर्थ पहले जय कुमार और सुलोचना देव और देवी बने। और नरकों की वेदना सहकर भवदेव जो था ना, वो 1 बर्थ पहले पुंडरीक नाम की विदेह नगरी में एक बहुत पुअर पर्सन बना। और फिर एक मुनिराज के धार्मिक उपदेश सुनकर भवदेव के जीव को भी जाति स्मरण हुआ और संसार चक्र, लाइफ और डेथ के साइकिल से दुखों से परेशान होकर उसने छोटी सी उम्र में ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और महामुनि भीम के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय बाद एक दिन वो देव और देवी यानी जयकुमार और सुलोचना महामुनि भीम के दर्शन करने पुंडरीक नगर आए और उनके धर्म उपदेश सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फिर मुनिराज से पूछा कि हे स्वामी, इतनी कम एज में आपकी दीक्षा लेने का कारण क्या है? मुनिराज ने उन्हें अपने सारे पूर्व भवों के बारे में बताया कि प्रीवियस बर्थ्स में उन्होंने कितने बुरे कर्म किए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने कई भवों तक, कई बर्थ्स तक बहुत दुख का अनुभव किया है और अब उन्होंने संसार को बेकार समझकर मुनि दीक्षा ले ली है। फिर उन देव और देवी ने अपने अवधि ज्ञान से, स्पेशल ज्ञान से रियलाइज किया कि इन्होंने ही हमें प्रीवियस बर्थ में इतना परेशान किया है। देखो, अगर देव और देवी चाहते तो मुनिराज से बदला ले सकते थे और वो बहुत पावरफुल भी थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि एक ही जीव कभी मर्डरर भी बन सकता है और कभी साधु भी बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुनिराज को नमोस्तु किया और उन्होंने उनको बोला कि हम ही हैं आपके प्रीवियस बर्थ के दुखों और पेन के कारण, जिनसे आपने हमेशा बैर रखा। ये सब जानकर फिर मुनिराज भीम ने इतना घोर तप किया कि उन्होंने अपने सभी कर्मों का नाश करके फाइनली क्या प्राप्त कर लिया? मोक्ष। यह सब जाति स्मरण ज्ञान से जानकर फिर सुलोचना और जयकुमार के मन में भी वैराग्य आ गया और उन्होंने भी संसार को व्यर्थ समझा। जयकुमार आदिनाथ भगवान के समोशरण में पहुंचे और फिर वहीं आदिनाथ भगवान के 72वें 72nd गणधर बनकर केवल ज्ञानी हुए। सुलोचना भी नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य होकर मुक्ति प्राप्त करेंगी। तो देखा आपने कि कैसे एक पापी भवदेव के जीव, जिसने कि हर भव में जय कुमार और सुलोचना से बैर रखा और बहुत क्रूअल बिहेवियर किया, उनको मारा, लेकिन फिर भी राइट नॉलेज, सच्चा ज्ञान मिलने के बाद थोड़े ही समय में तपस्या करके अपना सारा पाप खत्म कर लिया और इस दुखों से भरे संसार से विरक्त होकर पहले ही महामुनि भीम होकर मोक्ष भी पा लिया। इसीलिए तो कहा गया है, जब जागे तभी सवेरा। जय जिनेंद्र।